कर्म यह शब्द जितना छोटा है उतनी ही इसकी गहराई अनंत है। कर्म को केवल एक क्रिया समझना, जैसे कोई कार्य, सोच या निर्णय, इसकी असली प्रकृति को सीमित कर देना है। वास्तव में कर्म चेतना के प्रवाह में उठती हुई तरंग है। यह ब्रह्मांड की अदृश्य व्यवस्था का वह रहस्य है जो जन्म, जीवन और मृत्यु के परे भी सक्रिय रहता है। भगवत गीता, बृहदारण्यक उपनिषद, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र, गीता और सांख्य दर्शन सभी यह सिखाते हैं कि कर्म कोई नैतिक नीति नहीं बल्कि चेतना की गति है। भगवत गीता कहती है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यह केवल बाहरी क्रिया की बात नहीं है। मन में उठता विचार ही पहला कर्म है, वाणी से निकला शब्द दूसरा और शरीर द्वारा किया गया कृत्य तीसरा। इसलिए कर्म का प्रारंभ भीतर से होता है, चेतना से। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यथा संकल्पम भवति तत् कर्म कुरुते तत् कर्म फलम लभते। संकल्प यानी आपका आंतरिक भाव वही कर्म का बीज बनता है। जो कर्म आपको दिखते हैं वे केवल उसका अंतिम रूप है। इससे पहले एक लंबी सूक्ष्म यात्रा चल चुकी होती है, विचार, भावना और इच्छा के रूप में। इसलिए अदृश्य कर्म ही निर्णायक होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक केवल प्रेरणात्मक संदेश नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। आप केवल बीज बो सकते हैं, फल की व्यवस्था प्रकृति करेगी। आपकी चेतना जितनी शुद्ध, भावनाएं जितनी निर्मल, कर्म उतने स्पष्ट और फल उतने ही संतुलित होंगे। संचित कर्म पूर्व जन्मों के सभी कर्मों का सूक्ष्म संचय जो सूक्ष्म शरीर में एकत्र है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह भाग जो इस जन्म में फलित हो रहा है। जन्म, परिस्थिति, सुख, दुख, क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए जा रहे कर्म जो नए बीज बनाकर भविष्य को गढ़ते हैं। गीता प्रारब्ध को दैव कहती है, जो वर्तमान में अनुभव हो रहा है उससे भागा नहीं जा सकता, परंतु क्रियमाण कर्म के माध्यम से आप अपने संचित कर्मों को धीमा कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें समाप्त भी। योग वशिष्ठ में कहा गया है, चित्तमेव ही संसारः, अर्थात मन ही संसार है। जब तक मन अशांत है कर्म भ्रूण पूर्ण होंगे, और जब मन मौन में स्थित हो जाता है कर्म समर्पण और ज्ञान में बदल जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतो कृत्वा करोति या। जब कर्म ब्रह्म को समर्पित होकर किया जाता है तब वह बंधन नहीं साधना बन जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है, पुरुषः प्रेयन श्रेयश्च मनुष्यम एतस्तु निःसृत्य तिष्ठति। अर्थात मनुष्य प्रिय, इंद्रियों को प्रिय, और श्रेय आत्मा के लिए कल्याणकारी के बीच खड़ा होता है। आपकी स्वतंत्रता केवल सतही नहीं है, वह आपके संस्कार, विवेक और जागरूकता पर आधारित होती है। कर्म चुनने की क्षमता सब में है, पर सही चुनाव जागरूक मन ही कर सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म वैसा अगला जन्म, और जो ज्ञान या अनुभूति आपने अर्जित की है वह तय करता है कि आप पुनः किन अनुभवों से गुजरेंगे। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह केवल चेतना के अधूरे पथ का अगला कदम है। गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यदि कर्म को यज्ञ यानी समर्पण, सेवा और निस्वार्थता से किया जाए तो वह बंधन नहीं देता, और यही निष्काम कर्म है जहाँ न इच्छा है न अपेक्षा है, केवल कर्तव्य बोध और आत्मसमर्पण है। गीता में कहा गया है, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपने स्वभाव के अनुरूप किया गया कर्म यदि वह कठिन या सामान्य लगे मोक्षदायी होता है, जबकि दूसरों का धर्म अपनाना चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे भीतर बंधन और असंतुलन उत्पन्न करता है। मुंडक उपनिषद कहती है, विज्ञान सारथीर्यस्तु मनः संयमेंद्रिय ग्रामम। जो अपने मन और इंद्रियों को
नियंत्रित करता है वही आत्मा को अनुभव कर सकता है। यदि आप प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करें, मौन में जाएं और अपने विचारों को देखें, तो आप कर्म के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। वहीं से शुद्धि शुरू होती है। आज भी हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया कर्म है, और यदि वह निर्णय लोभ, भय या तुलना से प्रेरित होता है तो वह बंधन बन जाता है। यदि वह स्वधर्म, विवेक और समर्पण से प्रेरित है तो वही कर्म साधना है। कर्म कोई दंड नहीं, कर्म चेतना के खेल की व्यवस्था है। यह केवल क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को गढ़ने की प्रक्रिया है। हर क्षण, हर विचार, हर इरादा आत्म विकास का अवसर है। जब कर्म ज्ञान, समर्पण और विवेक से जुड़ जाता है तो वही मुक्त करता है। कर्म का सार यही है, ना तो वह केवल भाग्य है, ना बंधन। यदि तुम उसे जागरूकता से जी लो तो वही मुक्ति है।